नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती 2027 में बनेंगी मुख्यमंत्री। ये 5 बड़े संकेत जिससे बहुजनों में खुशी की लहर है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको आगे खबर में पता चलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मायावती जी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी, मायावती ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को फिर से एक्टिव करने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और फोकस खास तौर पर दलित वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसपी अब गांव स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी में आकाश आनंद की भूमिका फिर से काफी बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उन्हें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक बड़े दौरे और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि युवा वोटरों और दलित युवाओं को जोड़ने के लिए बीएसपी उन्हें फ्रंट फेस बना रही है। तीसरी बड़ी खबर, मायावती लगातार यह संदेश दे रही हैं कि बीएसपी किसी भी बड़े गठबंधन के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी की तरफ से कई मंचों पर यह बात दोहराई गई है कि बीएसपी सर्वजन फॉर्मूले को दोबारा मजबूत करेगी और अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। इससे यूपी की सियासत में एसपी और बीजेपी दोनों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। चौथी बड़ी खबर, बीएसपी के अंदर संगठनात्मक बदलावों को लेकर भी चर्चा तेज है। पार्टी में कई जिलों में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और बूथ स्तर पर कमेटियां मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती 2027 से पहले पार्टी कैडर में नई ऊर्जा भरना चाहती है ताकि बीएसपी फिर से मजबूत वापसी कर सके। पांचवी बड़ी खबर, दलित राजनीति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच मायावती की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। खास तौर पर चंद्रशेखर आजाद के उभरने के बाद बीएसपी अब युवाओं और कोर वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की कोशिश में जुटी है। इसी वजह से पार्टी अब आक्रामक ग्राउंड कैंपेन और बड़ी रैलियों की तैयारी कर रही है। छठी बड़ी खबर, हाल ही में मायावती ने कानून व्यवस्था और आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरने की कोशिश की है। बीएसपी की तरफ से जारी बयानों में कहा गया कि दलितों, पिछड़ों और गरीब वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सरकारों को ज्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बीएसपी अब फिर से अपने पुराने कोर मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाने की तैयारी में है। सातवीं बड़ी खबर, मायावती ने हाल के महीनों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। बीएसपी अब डिजिटल कैंपेन पर भी फोकस बढ़ा रही है ताकि युवाओं तक सीधे पहुंच बनाई जा सके। पार्टी के कई नए वीडियो संदेश और अभियान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार चलाए जा रहे हैं। आठवीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने कई जिलों में नए प्रभारी और सेक्टर स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। पार्टी का दावा है कि इससे जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा। बताया जा रहा है कि मायावती खुद संगठन की रिपोर्ट ले रही हैं और कमजोर जिलों पर खास नजर रखी जा रही है। नौवीं बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि बीएसपी आगामी चुनावों में टिकट वितरण को लेकर बड़ा बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार युवा चेहरों और जमीनी नेताओं को ज्यादा मौका देने की रणनीति पर काम हो रहा है। इससे पार्टी में नए कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा। 10वीं आखिरी और अहम खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक ऐसा नाम तेजी से चर्चा में लौट रहा है जिसे कभी लोग सत्ता की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की चाय की दुकानों तक, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या 2027 में फिर से हाथी दौड़ेगा? क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर यूपी की सत्ता में वापसी कर सकती है? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसे संकेत दिखने शुरू हो चुके हैं जो आने वाले चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन 5 बड़े संकेतों की जिनकी वजह से राजनीतिक जानकार भी अब यह मानने लगे हैं कि 2027 का चुनाव उतना आसान नहीं होने वाला जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कभी भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल परिस्थितियां बदलती हैं।
और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो सत्ता की दिशा भी बदल जाती है। सबसे पहला बड़ा संकेत है मायावती का अचानक संगठन पर फोकस बढ़ाना। पिछले कुछ महीनों में बीएसपी के अंदर जो हलचल दिखाई दी है उसने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय तक शांत दिखाई देने वाली पार्टी अब फिर से बूथ स्तर तक एक्टिव होने लगी है। जिलों में बैठकें हो रही हैं, सेक्टर स्तर पर जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को वापस जोड़ने की कोशिश हो रही है। राजनीति में यह बात बहुत मायने रखती है क्योंकि कोई भी पार्टी बिना ग्राउंड तैयारी के चुनाव नहीं जीतती। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मायावती जब भी पूरी ताकत से मैदान में उतरती हैं तो उनकी रणनीति बिल्कुल अलग होती है। वह अचानक बड़े फैसले लेती हैं और विरोधियों को संभलने का मौका नहीं देती। यही वजह है कि बीएसपी का संगठन मजबूत होने की खबरें आते ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। कई जगहों पर पुराने बीएसपी समर्थक फिर से सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। गांवों में हाथी का चुनाव चिन्ह फिर चर्चा में आने लगा है। दूसरा बड़ा संकेत है दलित वोट बैंक में फिर से बढ़ती हलचल। पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का वोट प्रतिशत भले कम हुआ हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि आज भी मायावती का कोर वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। खास तौर पर जाटव समाज में उनकी पकड़ अब भी मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा कई पिछड़ी जातियों में भी बीएसपी के लिए नरम रुख दिखाई देने लगा है। राजनीति में जब जनता विकल्प खोजने लगती है तब पुराने चेहरे भी अचानक मजबूत होकर सामने आ जाते हैं। आज यूपी में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, आरक्षण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर लगातार बहस हो रही है। ऐसे में बीएसपी खुद को फिर से सर्वजन और बहुजन राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मायावती लगातार अपने भाषणों में गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज की बात कर रही हैं। तीसरा बड़ा संकेत है युवाओं को लेकर बीएसपी की नई रणनीति। पहले बीएसपी पर आरोप लगता था कि पार्टी सोशल मीडिया और डिजिटल राजनीति में पीछे रह गई है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर बीएसपी समर्थकों की एक्टिविटी बढ़ी है। छोटे वीडियो, राजनीतिक मैसेज और संगठन से जुड़े अभियान तेजी से वायरल होने लगे हैं। खास बात यह है कि युवा वर्ग में भी बीएसपी को लेकर चर्चा बढ़ रही है। यहीं पर एक और नाम सामने आता है और वह है आकाश आनंद। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद को आगे लाकर बीएसपी युवा वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। उनकी सभाओं और कार्यक्रमों में युवाओं की मौजूदगी ने कई राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर किया है, क्योंकि यूपी का चुनाव अब केवल जाति नहीं बल्कि युवा ऊर्जा और डिजिटल प्रभाव का भी चुनाव बन चुका है। चौथा बड़ा संकेत है विरोधी दलों की बढ़ती बेचैनी। राजनीति में सबसे बड़ा संकेत वही होता है जब विरोधी आपके बारे में ज्यादा बात करने लगे। पिछले कुछ समय में कई राजनीतिक मंचों पर बीएसपी और मायावती का नाम बार बार उठने लगा है। कभी गठबंधन की चर्चा होती है, कभी वोट कटने की बात होती है, तो कभी दलित वोट बैंक के खिसकने का डर दिखाई देता है। असल में बीएसपी भले सत्ता में न हो, लेकिन यूपी की राजनीति में उसका वोट शेयर आज भी कई सीटों पर खेल बिगाड़ने की ताकत रखता है। यही वजह है कि हर पार्टी बीएसपी के मूवमेंट पर नजर रखती है। अगर मायावती का वोट बैंक फिर से मजबूती से एकजुट हो गया तो कई समीकरण बदल सकते हैं। यही डर राजनीतिक गलियारों में दिखाई देने लगा है। पांचवां और सबसे बड़ा संकेत है मायावती का शांत लेकिन रणनीतिक अंदाज। यूपी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि मायावती अक्सर ज्यादा बयानबाजी नहीं करती। वह अचानक बड़ा राजनीतिक दांव खेलने के लिए जानी जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब विरोधी दल उन्हें कमजोर समझते रहे, लेकिन चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज भी बीएसपी प्रमुख लगातार अपने संगठन को संदेश दे रही हैं कि लड़ाई लंबी है और कार्यकर्ताओं को जमीन पर मेहनत करनी होगी। यह बयान साधारण नहीं माना जा रहा, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता लगातार संगठन को सक्रिय रखता है तो इसका मतलब होता है कि अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल संकेतों से चुनाव जीता जा सकता है? जवाब है नहीं, लेकिन राजनीति में माहौल बहुत बड़ी चीज होता है। अगर जनता के बीच यह धारणा बनने लगे कि कोई नेता वापसी कर सकता है तो धीरे धीरे राजनीतिक हवा बदलने लगती है। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक चर्चाओं में 2027 और मायावती का नाम साथ साथ लिया जाने लगा है। यूपी की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली रही है। यहां जातीय समीकरण, सामाजिक संतुलन, स्थानीय मुद्दे
और नेताओं की छवि मिलकर चुनावी परी।